औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम केमिस्ट्री नाइन्थ का सेकंड लेक्चर आज का करने जा रहे हैं, जिसमें हम डील करेंगे सबसे बुनियादी और अहम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस चीज़ को आप समझें, ये आखिर तक आपके साथ जो है वो रहेगी, क्योंकि अगर आपने केमिस्ट्री में आगे जाना है तो आपको इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया हो, ताकि आप पीरियोडिक टेबल को अच्छे तरीके से डील कर सकें। हमारा चूँकि अगला चैप्टर जो है वो पीरियोडिक टेबल ही से रिलेटेड है, तो इस चीज़ पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपकी इस पर ग्रिप हुई तो पीरियोडिक टेबल आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम चंद चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिकली होता क्या है, या किसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स according to their increasing energy level। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉन्स को आपने न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल प्रेजेंट हैं, उनमें उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। अब शेल कौन से हैं, कितने शेल होते हैं, किस किस तरह और कितने कितने इलेक्ट्रॉन उनके अंदर फिल किए जाते हैं, सबसे पहले आप इस चीज को समझें। के, एल, एम और एन। न्यूक्लियस के करीब जो सबसे पहला शेल होता है उसको के से डिनोट किया जाता है, जो दूसरे नंबर पे है उसको एल से, जो तीसरे नंबर पे है उसको एम से, जो चौथे नंबर पे है उसको एन से डिनोट किया जाता है। अब के में कितने इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश इसके अंदर है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं। 2 से ज़्यादा पहले शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जाते, और 2 से कम अगर हैं तो वो आप रख सकते हैं। वो भी हम चंद एग्जांपल्स देखेंगे। दूसरा शेल है एल, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 8 से कम आप दूसरे शेल में रख सकते हैं, 8 या 8 से कम। तीसरा है एम शेल, जिसमें है 18 इलेक्ट्रॉन्स। आप तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करवा सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा शेल। चौथा शेल जो है वो उसके अंदर आप रख सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये किसी भी लेवल तक, आप एफएससी में हो, आप बीएससी में हो, आप एमएससी में हो, you have to deal with these electronic configuration, and these rules are used in all electronic configurations that are discussed in the various subjects or various classes। तो के कितने इलेक्ट्रॉन है 2, एल के इलेक्ट्रॉन है 8, एम के इलेक्ट्रॉन है 18 और एन के इलेक्ट्रॉन है 32। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसको कहा जाता है शेल। शेल को हम डिफरेंट पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। अगर शेल को आप क्वांटमली देखें तो शेल जो है इसके अंदर सब शेल भी प्रेजेंट हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो सब शेल कितने हैं? सब शेल अगर हम देखें, एक एस होगा स्मॉल लेटर में, एक पी होगा, एक डी होगा और एक एफ होगा। फर्स्ट ईयर में बाकायदा इनके बारे में जो है वो लिखा गया है कि जो है ये क्या, एस क्या है, पी क्या है, यानी जो है वो एस शार्प लाइन को कहते हैं, पी प्रिंसिपल को कहते हैं, डी डिफ्यूज को कहते हैं, ठीक है, इसी तरह एंड सो ऑन आगे बढ़ता जाता है। तो बेसिकली आपने ये याद रखना है कि ये सब शेल्स हैं। एक शेल को हम कितने सब शेल्स में डिवाइड कर सकते हैं या किस तरह होता है, ये अब आपने ऑब्जर्व करना है।
अब इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हम ये नहीं देखेंगे कि के में अगर आपने 2 रखे हैं तो अब इसका सब शेल जो है वो क्या होगा, पी एल में इतने हैं तो क्या होगा, एम में इतने हैं तो क्या होगा। इस चीज को आप फिलहाल छोड़ दें। ये शेल है, इतने इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपके सब शेल हैं। सब शेल में कितने कितने फिट हो सकते हैं। सब शेल में मैक्सिमम 2, पी में 6, डी में 8 और एफ में 14। ये इलेक्ट्रॉन आप इनके अंदर फिल कर सकते हैं। ये इनकी मैक्सिमम वैल्यू है। एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 8, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स। इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जाएंगे, इनसे कम आप, जिस तरह एफ है 14 से कम हो सकते हैं, डी में 8 से कम हो सकते हैं, पी में 6 से कम हो सकते हैं, एस में 2 से कम हो सकते हैं। के में सिर्फ एक सब शेल होगा एस। एल में कितने सब शेल होंगे, एल में होगा एस और पी, एस और पी। एम में हम अंदाजन रख लेते हैं एस, पी और डी। ये जस्ट आपको समझाने के लिए भी बता रहा हूँ, हालांकि इसमें और भी बहुत सी चीज़ें जो है वो हम डील करते हैं, और भी बहुत से कॉन्सेप्ट हैं। ये मैं 9th के लेवल तक आपको सब समझाने के लिए चीज़ें जो है वो ये बता रहा हूँ कि इनको किस तरह जो है वो डील किया जाएगा। और आखिरी में एस, पी, डी एंड एफ रखे जाते हैं। अब आप इसमें देख लें, ये देंगे पहले में आपका के में एक ही है सब शेल, एल में 2 हैं, एम में 3 हैं और एन में आपने 4 रखे। आप ये इलेक्ट्रॉन रख के पूरे भी कर सकते हैं। अब ये किस तरह पूरे होते हैं, अब आप जरा इसको भी डील कर लें। मसलन ये देखें 2 हैं, ठीक है, और अगर इस तरह हो तो ये बनेगा आपके, देखें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इसी तरह 2, 6 और 8, ठीक है जी। डी में 10 आते हैं, सॉरी डी में 10 रहेंगे तभी जाके ये पूरे होते हैं। डी में 10 आते हैं, ये ठीक कर लीजिएगा काइंडली। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तब जाके आपके 18 यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप एफ देखें 2, 6, 10 और 14, तो ये आपके 32 यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। तो ये आपने काइंडली ठीक कर लेना है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं आपने, 10, और एफ में कितने रखने हैं आपने, 14। ये कॉन्सेप्ट आप ज़रा ठीक कर लीजिएगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या कहती हैं और एग्जाम्पल में हम इनको कैसे कैसे लिख सकते हैं, और किस तरह ये कन्फिग्रेशन जो है वो हम लिख सकते हैं और लिखी जा सकती है। आप देखते हैं सबसे पहले लिखने का इसका क्या मेथड होगा। ये डी का काइंडली ठीक कर लीजिएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स वाला। अच्छा, अब आपने इस तरह करना है, आपने अब यहाँ पर जिस चीज को डील करना है वो आप सबसे पहले एक काम करें, आप पहले इस तरह काउंटिंग लिख लें। सबसे आसान काम, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक आपने काउंटिंग लिख लेनी है। 7 तक आपने टॉप टू बॉटम काउंटिंग लिखनी है। उसकी वजह ये एक पीरियोडिक टेबल में यही जो है चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, यानी 7 जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट है, जो आपके होती हैं रोज़। ये पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे इस तरह 7 जो हैं वो रोज़ या 7 पीरियड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए 7 हमने लिखा। उसके बाद यहाँ पे आप 2 से स्टार्ट लें, 3, 4, 5, 6 और 7। एज इट इज नेक्स्ट में 3 से स्टार्ट लें, 3, 4, 5, 6, 7। अगले में आप 4 से स्टार्ट लें, 4, 5, 6 और 7। आपने कितने सब शेल पढ़े थे, एस, पी, डी और एफ, 4 थे, इसीलिए 4 तक ही हम गए हैं और 4 तक ही हम रहेंगे। अब आपने इसको डील करना है किस तरह, जिस तरह एरो आप काटेंगे उसी तरह आप इनको लिखेंगे भी। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख लेना है इधर एस, 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 ये सारा आपने एस लिखना है पहले। फिर आपने पी लिखना है, पी, ये भी पी के साथ, ये भी पी के साथ, ये भी पी के साथ, ये भी पी के साथ। एज इट इज डी, डी, ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी। एफ, एफ, एफ और एफ, ये आपने लिख लिया एस, पी, डी और एफ। अब आपने क्या करना है, इसको आप इस तरह कट करेंगे। सबसे पहले जो कट होगा वो पहले आपने लिखना है। पहले नंबर पे ये लिखा जाएगा, दूसरे पे ये लिखेंगे, तीसरे पे 2p आएगा, चौथे नंबर पे 3s आएगा। इसी तरह 5वें नंबर पे 3p आएगा, फिर 4s आएगा।
फिर 3d आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 5s आएगा, फिर 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p, 6f और 7d, और एज इट इज 7f लास्ट पे अकेला रह जाएगा। जिस तरह आप कट करते आ रहे हैं उसी तरह आपने इनको लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे आपके लिख को बता भी देता हूँ किस तरह। पहले आपने क्या लिखना है, 1s कॉमा डाला, फिर आपने क्या लिखना है 2s कॉमा डाला, फिर आपने क्या लिखना है 2p, फिर आपने कॉमा डाला, क्या लिखना है 3s, जिस तरह कट होते आ रहे हैं। इसके बाद खत्म हो गया, आप यहाँ पे चले जाएं 3p पे आ जाएं। इसी तरह फिर आप कहाँ पे चले जाएंगे, 4s पे चले जाएंगे। इसी तरह आप फिर 3d पे जाएंगे, फिर 4p पे जाएंगे, और फिर 5s पे जाएंगे, एंड सो ऑन 7f तक आपने इसी तरतीब के साथ लिखना है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें अब इलेक्ट्रॉन हमने फिट करने हैं। किस तरह फिट करने हैं इसको जरा अब आप ऑब्जर्व करें। मसलन सबसे पहले आपने देखना है, हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। आप पीरियोडिक टेबल खोलें 48 पेज, हाइड्रोजन के ऊपर 1 लिखा हुआ होगा। तो इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो, और टोटल उसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उनके कम्बिनेशन को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। अगर हम देखें तो टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हाइड्रोजन के जितने भी शेल्स हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन का एक ही शेल है, और हाइड्रोजन के एक ही शेल में एक इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आपने ये हाइड्रोजन का एटम ड्रा किया। ये फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटम है विद न्यूक्लियस, और ये इसका एक शेल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये के शेल है, और के शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है। के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया। जब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर बात है, जब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो एस में भी कितने फिर आएंगे, एक ही आएगा। तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, सबसे पहला नंबर आपका आएगा 1s1। ये इसकी कन्फिग्रेशन है 1s1। आपने ये लिखा और एस के ऊपर देखें 1 लिखा, ये 1 एक इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। हो सकता है ये एग्जांपल आपके लिए मुश्किल आपको लग रही हो। अब हम थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल पे जाएंगे, आपके लिए आसानी होगी। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम का जब एटॉमिक नंबर 11 है तो आपने ये देखना है कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब आपने इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है और एक्सप्लेन करना है। ये आपने ले लिया सोडियम का न्यूक्लियस, ठीक हो गया जी। ये है इसका पहला शेल जिसको आपने नाम दिया के का। इसको थोड़ा सा बेशक इधर ऐसे लिख लें ताकि आपके लिए आसानी हो। दूसरा शेल आपने लिख लिया एल, ठीक हो गया। अब हम पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर देखेंगे जरूरत है या नहीं। सबसे पहले के में आपने रखने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन आपने पूरे करने हैं। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने आ सकते थे, 8 इलेक्ट्रॉन। ये आपने लिख लेने हैं। कितने हो गए जी, 2 4, ये हो गए 6, और ये हो गए आपके 2 8 इलेक्ट्रॉन। एल में आपने 8 रखे, टोटल हो गए 10। अब जाहिर बात 8 से ज्यादा एम एल में नहीं आ सकते। अब अगला जाएगा एम शेल बनेगा। एम शेल के अंदर अब आ जाएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन। एम में वैसे 18 होते हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, 18 से कम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपके देखें इलेक्ट्रॉन आपके 11 हो गए पूरे, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन जब 11 पूरे, अब आपने इनको फिल करना है। तो जब के में आपने 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए, एल में आपने 8 रखे, और एम में आपने 1 रखा, इसी के मुताबिक आप कन्फिग्रेशन करें। 11 इलेक्ट्रॉन आपने पूरे करने हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, s में होते ही 2 हैं, 2 और 2 4 हो गए। p में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 4 10 हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन अब s में आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अब s में आप रख सकते हैं, तो ये क्या होगा 3s1। तो अब इसकी कन्फिग्रेशन बनेगी 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब इससे थोड़ी सी और बड़ी एग्जांपल हम देखते हैं। ये मैं रेज कर देता हूं यहां से। अब इससे थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल हम लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन को जरा आप ऑब्जर्व करें। क्लोरीन के हैं टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स।
अब इनको किस तरह हम डील करेंगे, 17 इलेक्ट्रॉन हम किस तरह मेंशन करेंगे। ये आ गया आपका क्लोरीन ले लें, चले क्लियरली लिख लेते हैं। ये आपका आ गया जी पहला शेल, ये आपका आ गया जी दूसरा शेल, और ये आपका आ गया जी तीसरा शेल। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपने, इसको आप ऐसे बेशक यूं कर दें ताकि आपको आइडिया रहे कि ये न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रखने हैं आपने। अब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के में, 8 इलेक्ट्रॉन आपने रखे एल में, 10 हो गए। और एम में जाहिर बात है 18 होते हैं, तो आप अब यहाँ पे कितने रख सकते हैं, 8 और 2 10, 7 आपको चाहिए। एक आपने इधर रखा, 2 2 4 और 2 6, 17 इलेक्ट्रॉन आपने 3 शेल्स के अंदर पूरे कर लिए। जिसको नहीं समझ आ रही ये आप वीडियो रिवाइंड करें और बार बार इसको देखें, तो ये चीज़ें आपको जब क्लासेस स्टार्ट होंगी ये आनी चाहिए। मेरे बाद में गिला नहीं करना कि ये चीज़ समझ नहीं आई, उसके बाद हमने कोई नहीं समझाना। ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ये पहले इस चीज़ को क्लियर करें। अभी इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि ये मैं प्री क्लासेस में भी करवा चुका हूँ आपको। ये प्री क्लासेस में भी जो लोग थे उन्होंने किया। अभी आप बार बार इसको देखेंगे, आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरह हमने इसको डील करना है और कैसे हमने इसके इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। अब आप देखें, आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ये आपके पास कंडीशन दी गई है, इलेक्ट्रॉन आपने पूरे करने हैं 17। चले ये डायग्राम ना बनानी आए आपको, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, यहाँ पे फिल करने में आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। डायग्राम की गुंजाइश आपको दी जा सकती है, लेकिन इसमें गुंजाइश आपको नहीं दी जाएगी। तो आप इस चीज पे गौर करें, 17 इलेक्ट्रॉन आप बस पूरे करें। 2 2 4 और ये 6, 10 हो गए, 10 और 2 12, 12 और 5 17। ठीक हो गया। आपने यहाँ पे क्राइटेरिया बनाया हुआ है ना, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। 2 से कम हो सकते हैं, पी में 6 से कम हो सकते हैं, डी में 14 से कम हो सकते हैं, और एफ डी में 10 से कम हो सकते हैं, और एफ में 14 से कम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2 क्लोरीन की, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ये इसकी आ जाएगी मेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आपने इन चीज़ों पर गौर करना है, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। अब हम एक और एग्जाम्पल जो है वो थोड़ी सी बड़ी एग्जाम्पल डील करते हैं, जिसमें डी भी इन्वॉल्व हो जाए, ताकि जो बड़ी क्लासेस हैं उनको भी इसका आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह जो है वो डी करना है। अब मसलन हम ले लेते हैं स्कैंडियम, ले लेते हैं 21, Sc21। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 21 इलेक्ट्रॉन। डायग्राम बेशक आप अभी ना बनाएं, आप इलेक्ट्रॉन 21 पूरे करें। किस तरह, 2 2 4 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18। अब 18 हो गए। अब आपने डी में कितने रखने हैं, तो ये भी अब आपने जो है वो इसका ध्यान रखना है कि डी में अब आप इलेक्ट्रॉन कितने लेके जाएंगे और किस तरह जो है वो आप इनको फिल करेंगे। ये देखिए 6 और 4 10, और 6 और 4 सॉरी ये 10 पूरे हो गए, ये 20 हो गए पूरे। ठीक है, 2 to 4 और प्लस 6 10, 10 और 2 12, 12 और 2 16 और 2 12 और 6 सॉरी ये 18, 18 और 2 आपके 20। अब ये 20 इलेक्ट्रॉन आपके पूरे हो गए। आपने अब एक इलेक्ट्रॉन लिखना है, वो एक इलेक्ट्रॉन आपका डी में चला जाएगा। ये इसकी कन्फिग्रेशन आप करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। आप इसको बेशक तरतीब भी दे लें, 3 वाले को पहले, ये बाद में आपने लेकिन लिखना है इसको। ये करने के बाद 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3 इधर पहले लिख लेते हैं 3d1 और 4s2। इस तरह भी हम इसको बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले आपने ऐसे नहीं लिखना, पहले हम इसी तरह लिखेंगे। आपने बस यही लिखना अगर आ जाता है तो। इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। मसलन हम ले लेते हैं जिंक 30। आपने जिंक के 30 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। किस तरह, आप ये देखें, ये आपके 6 और 4 10 हो गए, ये आपके 10 20 हो गए।
आपको आप जिंक में इलेक्ट्रॉन चाहिए 10 आपने और लेने हैं, 30 पूरे करने हैं, तो डी में जाहिर बात है 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर 10 लिखते हैं तो 30 आपके पूरे हो जाएंगे। तो कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। आप इसको बेशक पहले ले आए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। ये आपकी कन्फिग्रेशन जो है वो इसकी बन जाएगी। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट एलिमेंट्स की। आपको जो असाइनमेंट के तौर पे चीज़ दी जाएगी वो आपने डील करनी है। पेज नंबर है आपका 37। इस पे फर्स्ट 20 या फर्स्ट 18 जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, आपने यूं करें प्रोजेक्ट टेबल से करें, जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट जो 20 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप डील करेंगे तो डायग्राम अगर जो बनाना चाहते हैं बेशक बनाएं। अगर किसी को डायग्राम नहीं आती तो ये कम से कम आपको आना चाहिए, इसके मुताबिक आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डील करना है। तो आज के लिए ये सेकंड लेक्चर इतना ही है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।